अरे अभी तक तुम यहीं खड़ी हो? जी आपने ही तो रुकने के लिए कहा था। अरे वाह, बहुत पतिव्रता पत्नी हो। मैंने रुकने को बोला और तुम रुक भी गई। जी आपको कुछ काम था? अच्छा एक बात बताओ, इस घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी किसके लिए है? जी दादा साहब, पापा, माँ और आपकी तरफ। बिल्कुल गलत। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए और तुम्हें सिर्फ वही चीज करनी चाहिए जो मेरे हक में हो। सही कहा ना मैंने? जी। तो फिर तुम क्यों मेरे हिसाब से नहीं चलती हो? क्यों दादा साहब से हमारे कान भरती हो और दादा साहब के कहने पर राघवेन चाचा के घर जाती हो? दादा साहब से हमारी चुगली करती हो? जी वो जी। ये जी क्या लगा रखा है? साफ साफ बोलो। ये सब मैं आपके लिए ही करती हूँ। आज दादा साहब की साल में आप भी जानते हैं, दादाजी की हालत देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं बेईमानी के रास्ते पे चलकर आपका भी हाल वैसा ही ना हो जाए। बुरे रास्ते पे चलकर कुछ हासिल नहीं होता है जी। दादा साहब की तो उम्र ही है सठियाने की। तुम इस उम्र में क्यों सठिया रही हो? अरे बुढ़ापे में लोग बीमारी होते हैं, कोई कम तो कोई ज्यादा। और राघवेन चाचा के पिताजी ने लाखों रुपए का कर्जा ले रखा था, उसको चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट गई। ऐसा कुछ नहीं था जी, दादा साहब ने मुझे बताया था उन पर कोई कर्जा नहीं है। वो तो दादा साहब ने। अपना मुंह बंद रखो। दादा साहब ने समझाया और तुम समझ गई? वो तो दादा साहब ने उन पे रहम कर रखा है, इसलिए उन लोगों को उस हवेली से बाहर नहीं निकाला गया। उस हवेली पे हमारा हक है। अगर हम उस पर कब्जा नहीं करेंगे या उस पर अपना दावा नहीं ठोकेंगे तो कल वानी की शादी होगी और कल उसका पति आकर उस हवेली पे अपना दावा ठोक देगा। आप भेजे में आई। देखिए हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो लोगों से पहले ही छिन चुका है। हम उन्हें बेघर करके क्या मिलेगा? किसी की बददुआ लेना ठीक नहीं है। मुझे प्रवचन देना बंद करो। तुम बस इतना करो कि आज के बाद पतिव्रता स्त्री बनकर मेरा कहा मानो और दादा साहब से हमारी कोई बात कहना बंद करो। और हाँ, अगर आज के बाद कोई भी बात दादा साहब तक पहुंची तो वो दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। बात समझ में आई? जी। चलो जाओ यहाँ से।